चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। माहेश्वरी समाज में विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का परिचय सम्मेलन रविवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है एवं इस परिचय सम्मेलन को लेकर शनिवार को बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बताया कि कई जनों का पंजीकरण इसके लिए किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ जिले के कन्नौज कस्बे में विशेष समुदाय के युवकों द्वारा एक युवक दुर्गेश रेगर के साथ की गई मारपीट एवं उसके बाद उसकी हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया एवं उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। जबकि मृतक के परिजनों एवं अन्य जनों का आरोप है कि दुर्गेश रेगर के साथ कई जनों ने मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शीतकालीन अवकाश राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं में अब भी जारी है। 5 जनवरी को यह शीतकालीन अवकाश समाप्त हो जाएंगे और 6 जनवरी से स्कूल फिर से खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध दुर्ग पर बड़ी संख्या में राजस्थान के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थियों के आने का सिलसिला बना हुआ है। शनिवार को भी कई विद्यार्थी विभिन्न बसों में चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं उन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया। राजस्थान के सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में शीतकालीन अवकाश विद्यार्थियों के लिए अब भी जारी है। आगामी 5 जनवरी तक यह शीतकालीन अवकाश जारी रहने के पश्चात 6 जनवरी से शिक्षण संस्थाएं खुल जाएगी। लेकिन शीतकालीन अवकाश जारी रहने के कारण शनिवार को भी राजस्थान के विभिन्न स्थानों से कई विद्यार्थी चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए पहुंचे, जिसके कारण चित्तौड़ दुर्ग पर विद्यार्थियों की काफ़ी अधिक चहल पहल देखने को मिली। हालांकि गत कुछ दिनों से जिस तरह दुर्ग पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही थी एवं दुर्ग के नीचे पाटन पोल से लेकर शहर तक जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी एवं शहर के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह स्थिति तो कम से कम शनिवार को देखने को नहीं मिली, जिसके कारण शहर वासियों ने राहत की सांस ली। एवं दुर्ग पर राजस्थान के विभिन्न स्थानों से आए विद्यार्थी कई स्मारकों का भ्रमण करते हुए देखे गए, जिसको लेकर उनमें काफ़ी अधिक उत्सुकता देखी गई। राजकीय कर्मचारियों का जो शीतकालीन अवकाश हालांकि उनका नहीं होता है, लेकिन कई छुट्टियां होने की वजह से कई राजकीय कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ क्रिसमस डे के बाद से ही चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। और यदि गत 7-8 दिनों की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए हज़ारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, जिसके कारण हर जगह जाम के हालात उत्पन्न हो गए थे एवं देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटकों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था एवं कई घंटों तक वह जाम में फंसे रहे। कई पर्यटक ऐसे थे जो यहाँ से कम अच्छी याद लेकर नहीं गए। नए वर्ष का पहला शनिवार यानी कि 2026 का पहला शनिवार और इस पहले शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध श्री शनि धाम आली मंदिर में बड़ी संख्या में शनि भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान रहकर लंबी कतार देखी गई, जिसके कारण भक्तों को काफी देर इंतजार भी करना पड़ा। लेकिन हर कोई इस साल के पहले शनिवार को शनि भगवान के दर्शन करना चाहता था और उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही उनके सामने कई तरह के संकल्प भी लेना चाहता था। चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध शनि धाम श्री शनि महाराज आली में नए वर्ष 2026 के पहले शनिवार और पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में शनि भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही दर्शनार्थियों की लंबी कतारें दिन भर लगी रही एवं कई बार तो इतनी अधिक लंबी कतार लग गई, जिसके कारण भक्तों को दर्शन के लिए काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा।
वर्ष का पहला शनिवार और पूर्णिमा एक साथ होने का संयोग होने की वजह से भी भक्तों की काफ़ी अधिक भीड़ रही। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि अन्य कई स्थानों से भी दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे एवं दोपहर में महाआरती के दौरान मंदिर परिसर में विशेष भीड़ देखी गई। बस स्टेशन के पास स्वागत द्वार से लेकर मंदिर परिसर तक कतारें लगी रही, जबकि पूर्णिमा के अवसर पर कई श्रद्धालु गत रात्रि को ही मंदिर में रात्रि जागरण के लिए पहुंच गए थे। रात्रि जागरण के बाद सवेरे भोजनशाला में प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने चूरमा बाटी का भोग लगाया और अपनी श्रद्धा के अनुसार तेल चढ़ाकर काला दान किया। मेवाड़ और मालवा सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालुओं में काफ़ी अधिक भक्ति का उत्साह देखने को मिला एवं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शनिवार से नूतन क्लब के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में जिले की 8 प्रमुख टीमें भाग ले रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट मैदान में नूतन क्लब की ओर से 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार से आरंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले की 8 प्रमुख टीमें भाग ले रही है। नूतन क्लब से जुड़े दिनेश गुप्ता के अनुसार 2 दिवसीय यह प्रतियोगिता लीग कम नॉक आउट पद्धति के आधार पर खेली जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले की नूतन क्लब के साथ ही यूनियन क्लब, अंजुमन क्लब बेगू, चैंची, सांवलिया जी, बोराव और तुर्किया की टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ उद्घाटन मैच नूतन और यूनियन क्लब के बीच में हुआ, जिसमें नूतन क्लब के खिलाड़ी हावी रहे और उन्होंने अपना यह पहला मैच जीत लिया, जिसके बाद दिन भर शाम तक लीग मैच खेले गए। दिन और रात खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में कई प्रमुख खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच रविवार को होने के पश्चात सायं समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ी को और शानदार फटा देकर टप्पा गिरा दिया है गोल को करने में। खतरनाक स्मैश मारते हुए राकेश पर कामयाब नहीं हुए। बॉल को फिर से क्रॉस किया, शानदार स्मैश, समझ नहीं पाए। खतरनाक स्मैश पंकज भैया द्वारा 7 नंबर उतना ही अच्छा पास और बॉल बनी है सारथी खिलाड़ी के और ये पॉइंट निकाल लिया है सारथी के खिलाड़ी ने। नए वर्ष के पहले दिन चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी मंदिर में हजारों की संख्या में देश के विभिन्न स्थानों से कई श्रद्धालु आए थे और इनमें से कई श्रद्धालु गुजरात से भी आए। गुजरात से ही चित्तौड़ दर्शन के दर्शक द्वारा हमें 2-3 फोटो भिजवाए गए एवं कई सवाल खड़े किए गए। ये फोटो आपको बताते हैं और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जहां करोड़ रुपए का चढ़ावा प्रति माह आता है, वहां सांवलिया जी के भक्तों का किस तरह का हाल रहा। गुजरात के पालनपुर से मेहुल पाठक अपने परिवार के साथ राजस्थान भ्रमण के लिए आए थे। 1 जनवरी को वह चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन हजारों की संख्या में भक्तजन होने की वजह से रात्रि को उन्हें सांवलिया जी में ही एक होटल में रुकना पड़ा था एवं उन्होंने 1 जनवरी की रात्रि के यह दृश्य चित्तौड़ दर्शन को भिजवाते हुए कई सवाल खड़े किए एवं उन्होंने कहा कि जब इस मंदिर में लाख करोड़ रुपए प्रति महीने चढ़ावा आता है तो आखिरकार क्या सांवलिया मंदिर मंडल ट्रस्ट ऐसे कई भक्त जिन्होंने सर्द रात में अपनी रात इस तरह खुली छत के नीचे गुजारी, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।
यदि सभी होटल धर्मशाला खुलते तो कम से कम यहाँ पर विशाल टेंट लगाकर ऐसे कई हजारों श्रद्धालुओं के लिए सोने की व्यवस्था की जा सकती थी, जिन्हें होटल एवं धर्मशाला में स्थान नहीं मिलने एवं आर्थिक संकट के कारण इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी, तो यह खुली छत के नीचे ही सांवलिया जी मंदिर के आसपास सोने के लिए मजबूर हुए। निश्चित रूप से यह सवाल काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। सांवलिया मंदिर मंडल के ट्रस्ट के पदाधिकारियों अध्यक्ष को इस बारे में विचार किया जाना चाहिए, जहां प्रति महीने 20 से 22 करोड़ रुपए चढ़ावे के रूप में आते हैं और उनके भक्तों का यह हाल है। यही नहीं, पार्किंग के लिए भी अब तो उन्हें शुल्क देना पड़ रहा है। आखिरकार इस पर पुनः विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़। यह दृश्य चित्तौड़गढ़ के किसी गली मोहल्ले का नहीं है, बल्कि मुख्य मार्ग ओवर ब्रिज का है, जहाँ की ऑटो रिक्शा में इस तरह सामान को लादे हुए देखा गया और जरा सी सावधानी किसी के लिए भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती थी। इस ऑटो रिक्शा में बड़े बड़े लोहे के सरिये इस तरह खुले आम ले जाने के बावजूद यह वाहन जब कलेक्ट्रेट चौराहे या अन्य स्थानों से होकर गुजरा तो पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस तरह की स्थिति पहली बार देखने को नहीं मिली, बल्कि कई बार ऑटो रिक्शा में इसी तरह सामान को मुख्य मार्गों से ले जाया जाता है। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। नए वर्ष 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को तड़के चित्तौड़गढ़ जिले में कई क्षेत्रों में मावठ की बारिश होने के बाद सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है, जिसके कारण शनिवार को भी सर्दी का काफ़ी अधिक असर देखने को मिला। शाम होते ही चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर लोग अलाव कर सर्दी से राहत पाते हुए देखे गए। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में यह सर्दी और अधिक कड़ाके की पड़ सकती है एवं कोहरे का असर भी दिख सकता है। इस मौसम में अभी तक चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर देखने को नहीं मिला, जबकि गत वर्ष की बात की जाए तो गत वर्ष इन दिनों में घना कोहरे का असर गत कुछ दिनों तक रहा था, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ा था। यह चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी एवं इसी गंभीरी नदी पर स्थित है अभिमन्यु पार्क और इस अभिमन्यु पार्क की ओर पानी के बहाव को रोकने के लिए जगह जगह पट्टियां लगाई हुई है, लेकिन गत कई दिनों से 1-2 स्थानों पर पट्टियां टूटी होने की वजह से गंभीरी नदी का पानी आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण गंभीरी नदी में यह पानी जैसा पूर्व में दिखाई पड़ता था वह देखने को नहीं मिल रहा है। एवं बताया जाता है कि कुछ लोगों ने सिंचाई की दृष्टि से जानबूझकर इन पट्टियों को तोड़ दिया, ताकि जिनके आगे खेत है वहाँ पर अवैध रूप से इस पानी से सिंचाई की जा सके। मुख्य मार्ग पर यह स्थान होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग द्वारा अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से गंभीरी नदी धीरे धीरे खाली होती जा रही है और यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में गंभीरी नदी के स्थान पर समतल मैदान भी देखने को मिल सकता है। कई जागरूक नागरिकों ने बताया कि उनके द्वारा संपर्क पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की जा चुकी है एवं अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन पट्टियों को फिर से सुव्यवस्थित नहीं किया गया है और ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण यौर्थ में ही गंभीरी नदी का काफ़ी अधिक पानी प्रतिदिन बहकर आगे की ओर जा रहा है। तो ये थे आज के समाचार और अब तक चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप चित्तौड़गढ़ एवं जिले की प्रमुख घटनाएं घर बैठे देख सकें और अपने अन्य जनों को शेयर कर सकें। नमस्कार।